आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस तरीके की मीम्स बहुत वायरल हो रही हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोनू सूद, जो कि रियल सुपर हीरो ऑफ इंडिया है। सोनू सूद की बात करें तो इन्होंने वो कर दिखाया है जो सरकारें नहीं कर पाई हैं। सोनू सूद ने माइग्रेंट लेबरर्स को घर भेजा है। आपको पता ही है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 24 मार्च, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो वो इन लेबरर्स को हुई है। छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, मुंबई दिल्ली में काम करने के लिए। लॉकडाउन हुआ, ना ही पैसा ना ही रहने का ठिकाना, क्या करें। हजारों हजारों किलोमीटर चलने पे मजबूर थे। अभी मैंने ज्योति कुमारी पे एक वीडियो बनाया था। ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल, जो 1200 किलोमीटर अपने पिताजी को, 15 साल की हैं वो, 1200 किलोमीटर दिल्ली से दरभंगा ले गई थी अपने पिताजी को। 7 दिन में दरभंगा पहुंची साइकिल पे बैठा के, और वो भी मई का महीना है जब इतनी ज्यादा गर्मी है। तो सोनू सूद अब एक्शन में आ गए। सोनू सूद ने बोला बहुत कुछ, बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलने वाला। जब तक मैं एक एक लेबर को घर में नहीं भेज दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये एग्जैक्ट वर्ड है सोनू सूद की। इनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी हाल ही में आउटलुक पे आया है, आउटलुक मैगजीन पे। तो सोनू सूद ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। वैसे अगर आप इनको फॉलो करते हैं, मैं तो इनको फॉलो करता हूं, तो आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से जो इनका व्यक्तित्व है, वैसे भी काफी समाज के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। इनका दिल ही बहुत अच्छा है। और इस तरीके की कंडीशन हो गई तो सोनू सूद आ गए एक्शन में। कमाल का काम किया दोस्तों। हजारों हजारों लोगों को ये अपने घर भेज चुके हैं, और अभी तो टारगेट इनका हर किसी को 45,000 लेबर्स अभी और हैं जिनको ये घर भेजेंगे। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बिल्कुल फुल फुल इन एक्शन। सोनू सूद की आज हम बात करेंगे। इस लेक्चर को मैंने डिवाइड किया है दोस्तों। इस लेक्चर के शुरू के 6 मिनट में हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे, एक शॉर्ट बायोग्राफी। सोनू सूद कहां से आते हैं, कैसे ये एक्टर बने। ठीक है, कोई फिल्मी परिवार तो है नहीं इनका, फिल्मी फैमिली से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज बहुत बड़े एक्टर हैं। और उसके बाद जो अभी इन्होंने किया है, ये आइडिया कहां से आया। 11 मई से शुरू हुआ था, 11 मई को इन्होंने पहली बस भेजी थी, और अभी तक, एक दिन पहले तक बसों का सिलसिला जारी है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, जो लेबर्स हैं, ठीक है, ये बहुत दुखी थे लेकिन अब खुश हैं। सोनू सूद बताते हैं कि जब ये घर पहुंचते हैं तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं जिससे मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं। यही बात है दोस्तों, हर कोई अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है, सरकार भी कर रही है कोशिश, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए सामने आ रहे हैं। ये लेक्चर उन सब के लिए है, उन सबको एक ट्रिब्यूट। तो आज हम सोनू सूद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रियल पिक है दोस्तों। इस तरीके की आपको बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज कवर किए हैं। मैं ट्विटर पे आ गया हूँ, ये है मेरी आईडी, और यहाँ पे मैं अपने लेक्चर्स की अपडेट्स डालता रहता हूँ, देता रहता हूँ। देखिए, सोनू सूद की एक शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं पहले तो। सोनू सूद जो दबंग में छेदी लाल का जो कैरेक्टर था, बहुत फेमस हुए थे। वैसे सोनू सूद को ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आधे से ज्यादा, आधे से क्या, इनकी 70 to 80% जो मूवीज हैं, सोनू सूद ने हीरो का ही रोल प्ले किया है ना। मैंने जो इनकी मूवी देखी थी वो थी ये आशिक बनाया आपने, हालांकि बहुत पुरानी मूवी है ना। तो सोनू सूद की बात करें तो 1973 में ये जन्मे हैं। पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, इनकी माता जी सरोज सूद, जो कि एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रही, अब तो उनका देहांत हो गया। ठीक है, और इनके पिताजी शक्ति सूद। अब इनकी माताजी जो है वो प्रोफेसर नहीं है, तो बताते हैं सोनू सूद कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के प्रोफेसर बनूं, खूब पढ़ाई लिखाई करूं। वैसे बता दूं, सोनू सूद हाईली क्वालिफाइड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने इंजीनियरिंग की है। ठीक है ना, वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छोटा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। 4 साल का इन्होंने बकायदा कोर्स किया है, इनका ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में। ये तो सोनू सूद एक इंजीनियर है, लेकिन एक्टिंग का बड़ा शौक था इनको, एक्टर बनना था। पिताजी की दुकान है ना, पिताजी का बिजनेस है, कपड़े की दुकान। तो सोनू सूद अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब हैं। और सोनू सूद बताते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। वो इनको लेटर्स लिखती थी, हमेशा लेटर्स लिखती थी। बात भी होती थी सोनू सूद की, जब सोनू सूद स्ट्रगल कर रहे थे तो लेटर्स लिखा करती थी इनकी माता जी। तो सोनू सूद ये बताते हैं कि मैं अपनी मम्मी से बोलता था कि हमारी डेली बात होती है, आप लेटर्स क्यों लिख रही हो। तो इनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा, जब आज तो मैं हूं, लेकिन एक दिन नहीं रहूंगी, तब तुमको इन लेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब भी तुम लाइफ में लो फील करो, इन लेटर्स को देख लेना, इन चिट्ठियों को देख लेना। तो इनकी माता जी का बहुत बड़ा हाथ है सोनू सूद आज जहां पे है, समझ रहे हैं। बहरहाल इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, इंजीनियरिंग पूरी की,
और उसके बाद ये आ गए मुंबई। अब इन्होंने अपनी माताजी से 1.5 साल का वक्त मांगा। इन्होंने अपने परिवार को बोला कि मुझे 1.5-2 साल का वक्त दो, अगर वहां पे बात नहीं बनी तो मैं वापस आ जाऊंगा, और पिताजी का तो बिजनेस सही है, कपड़े की दुकान है, मैं पिताजी का बिजनेस संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माताजी मान गई, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलो अपना लक आजमा लो। अब मुंबई में गई है, ठीक है, ये लेट 1990s की बात है। मुंबई में इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। सोनू सूद बताते हैं कि 1.5 साल तो यूं ही निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। हर जगह रिजेक्शन, जहां पे भी जाता था लाइन लगी रहती थी ऑडिशंस के लिए, तो मुझे बहुत रिजेक्शन झेलने पड़े। 1.5-2 साल तक तो मुझे काम ही नहीं मिला। इनफैक्ट ये एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इनको एक एड फिल्म ऑफर हुई, है ना। अब देखिए, हर कोई एक्टर बनने के लिए जाता है मुंबई में। मैंने इरफान खान की बायोग्राफी कवर की थी, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, हर कोई स्ट्रगल करता है, ठीक है। अगर आप फिल्मी फैमिली से नहीं हो, बॉलीवुड फैमिली आपकी नहीं है, तो आप स्ट्रगल तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और सोनू सूद का तो फिल्मों से दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई भी नहीं है। तो ये जब मुंबई आए तो इनको एक एड फिल्म मिली, ठीक है। और उसमें 3,000 रुपए पर डे दे रहे थे, तो सोनू सूद मान गए कि चलो ठीक है, 3 दिन का शूट है, मिल जाएंगे 9-10 हज़ार। लेकिन जब ये एड फिल्म करने गए, सोनू सूद के जैसे 20 लोग और खड़े हुए थे, समझ रहे हैं, और पीछे बिल्कुल इनको खड़ा कर दिया। सोनू सूद ड्रम बजा रहे थे। लेकिन वही बताते हैं कि सरवाइव करने के लिए ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मुंबई में सरवाइव करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, हर कोई करता है, ठीक है। उसके बाद धक्के खाते रहे 1.5-2 साल, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। बहुत दुखी भी हो गए सोनू सूद। लेकिन उसी वक्त इनको तमिल मूवी से, क्योंकि बॉडी बहुत बढ़िया थी, अपने आप को मेंटेन बहुत बढ़िया किया था, ठीक है। एक ऐसे एक्टर है सोनू सूद जिनकी हर कोई तारीफ करता है इनकी फिटनेस के लिए। सलमान खान, शाहरुख खान, हर कोई सोनू सूद इंस्पायर करते हैं कि जिम ज्वाइन करो, ठीक है। तो तमिल मूवी से इनको ऑफर आया। आप देखिए, पंजाब के हैं ये, और कहां जा रहे हैं, तमिलनाडु, मतलब एकदम नॉर्थ और साउथ, है ना। पंजाब के हैं, पंजाबी मुंडे, और जा रहे हैं साउथ। तो तमिल मूवीज करने गए ये, चेन्नई पहुंचे, वहां पे फिर इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत है वो तमिल तेलुगु मूवीज से की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो शुरुआत में इन्होंने ये सारी मूवीज की। अभी इनको ना तमिल आती थी ना तेलुगु, तो डायलॉग्स इनको रटने पड़ते थे, 2 गुना 4 गुना मेहनत करनी पड़ती थी, बट इन्होंने मूवीज की। उसके बाद फिर वहां से इनको रिकॉग्निशन मिला बॉलीवुड में, वहां से ये बॉलीवुड में आए। 2002 में इनकी शहीद आजम भगत सिंह पे जो मूवी थी, उसमें सोनू सूद थे, और वहां से फिर इनको रिकॉग्निशन मिला। और उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग करनी शुरू की। फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री, युवा है, आशिक बनाया आपने, दबंग का तो रोल, दबंग से तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, आर राजकुमार, है ना। बहुत सारी ऐसी मूवी है, ठीक है ना। अब दोस्तों, अभी इन्होंने क्या किया है, हम इसकी बात करते हैं। कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे, देखिएगा दोस्तों लॉकडाउन पे। तो 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू है। सोनू सूद बताते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से मदद काफी कर रहे थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से जब हम देख रहे थे कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जो गरीब है उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे थे। सोनू सूद ने बहुत कुछ किया है। ये तो अभी एक न्यूज है जो सामने आई है। क्या आपको पता है कि इन्होंने डॉक्टर्स के लिए 15,000 पीपीई किट्स दी हैं? क्या आपको पता है कि इनका जो होटल है जुहू में, खोल दिया है इन्होंने। मेडिकल स्टाफ के लिए इन्होंने होटल खोल दिया है, लेबर्स के लिए उन्होंने होटल खोल दिया कि आप यहां पे रह सकते हैं। तो बहुत कुछ किया है, और काफी टाइम से ये फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। जो लेबर्स हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं सड़क पे, जिनको जरूरत है, उनको इनकी टीम जो है वो खाना बांट रही है। लेकिन 9 मई को दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिससे सोनू सूद ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। 9 मई को एक ग्रुप ऑफ, ये इनकी टीम खाना बांट रही थी, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल आया, ठीक है। उनको जाना था कर्नाटक, गरीब थे, बहुत गरीब। तो सोनू सूद ने पूछा कि कहां जाना है। उन्होंने बोला कर्नाटक जा रहे हैं। कैसे जाओगे? पता नहीं, पैदल जाएंगे। उन्होंने कहा 500 किलोमीटर पैदल चले जाओगे? कहता और कोई चारा नहीं है। तब सोनू सूद सो नहीं पाए, और ये खुद इंटरव्यू में कहते हैं, ठीक है, कि इट गेव मी स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। मैं सो नहीं पाता था जब मैं देखता था कि लोग जो हैं हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ये मुझे हॉन्ट करता था। तो फिर मैंने फैसला लिया, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। ये सब अपने इंटरव्यू में बोला है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े दोस्तों, बहुत सारे इंटरव्यू पढ़े। बहुत सारे इंटरव्यू तो इन्होंने नहीं दिए हैं, 3-4 एक मैगजीन को, और 2-3 जगह इन्होंने बात की है। तो बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि मुझे इतना कुछ मिला है ना, जिसकी वजह से मैं मदद कर पा रहा हूं। तो अगर भगवान ने मुझे दिया है, मदद करूंगा मैं। कहते हैं ना, वो नेकी कर दरिया में डाल, जिस दिन जरूरत होगी, ये जो नेकी है ना, नाव बना के आपको मुसीबत से निकाल ले जाएगी। समझ रहे हैं? तो वही चीज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सोनू सूद ने क्या किया, मदद करना शुरू कर दिया।
11 मई को इन्होंने बस को अरेंज किया, 350 लेबर्स को उस बस में बिठाया, वो आपने विजुअल्स देखे होंगे, और उसके बाद उनको रवाना कर दिया। कर्नाटक गई वो बस। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। अब इसमें इनकी जो एक बचपन की दोस्त है नीति गोयल, उन्होंने बहुत साथ दिया। नीति गोयल ने, मैंने दिखाई थी ना शुरू में फोटो, वो शायद नीति गोयल ही है, मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन नीति गोयल ने बहुत साथ दिया। इन्होंने घर भेजो कैंपेन चला दी, है ना, जो भी प्रॉब्लम में है। बाकायदा सोनू सूद ने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, 180012137111 की कोई भी प्रॉब्लम में है इस नंबर पे कॉल करो। जो भी लेबर्स है, जो गरीब हैं, जो जा रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आपको भेजेंगे। कितनी बड़ी बात है। मतलब एक तरीके से सरकार का काम तो सोनू सूद कर रहे हैं। और आपको बता दो, सोनू सूद को एक नया नाम मिल गया है, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भी ऐसी ही थी, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देखिएगा कि जब भी प्रॉब्लम में होती थी, कोई भी होता था, तो सुषमा स्वराज हमेशा मदद करती थी। ठीक है, अरे वो तो अफ्रीका में जाके लोगों को ले आती थी। तो सुषमा स्वराज की बात करें तो सोनू सूद को अब न्यू सुषमा स्वराज बोला जा रहा है। सुषमा स्वराज तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन अब सोनू सूद आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। पहला बैच जो था वो 200 लोगों को लेके गया। 11 मई को दोस्तों ये शुरू हुआ था। और खुद सोनू सूद ने, वो होता है ना कि हम कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले नारियल फोड़ते हैं, कुछ भी शुभ काम होता है, तो सोनू सूद ने भी नारियल फोड़ा। और तब से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और पूरे भारत से तारीफों का भी सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं। एक मीम्स मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, उसमें क्या था कि एक लेडी थी, ठीक है, वो बोल रही थी हीरा देना, तो एक हीरा दिया, तो उस लेडी ने बोला कि नहीं असल हीरा देना, तो फिर उसके बाद सोनू सूद की फोटो थी। ऐसी बहुत सारी मीम्स आ रही हैं। ठीक है, बड़े बड़े एक्टर्स, अजय देवगन ने इनको टैग किया है ना, संजय गुप्ता तो ये बोल रहे हैं कि इनकी तो बायोपिक बना दो। अब सोनू सूद बताते हैं कि जब मैंने बस को रवाना किया, सबकी आंखों में आंसू थे और मुस्कान थी। एक होते हैं दुख के आंसू, मैं तो ये वीडियोस देखता ही नहीं हूं, बहुत ही दर्दनाक होते हैं जिस तरीके से ये जो लेबरर्स हैं वो अपना जब दुख बयां करते हैं, तो आप देखेंगे मैक्सिमम वीडियो में क्या होता है, वो लोग रोने लगते हैं। जब वो स्टोरी बताते बताते रोने लगते हैं, है ना, इतना ज्यादा दुखी है वो जब अपना दर्द बयां करते हैं, लेकिन वो दुख है। लेकिन जब सोनू सूद ने इन सबको स्टेट भेजा अपने, ठीक है, बिहार, झारखंड, इन सब जगह भेजा, तो सब खुशी थे, सब खुश थे, और खुशी के आंसू छलक पड़े। ठीक है, और सब बहुत ज्यादा खुश। और सोनू सूद को खूब सारे मैसेज आए जब ये लोग पहुंचे। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, किसी ने वॉइस नोट भेजा, खूब सारे अच्छे मैसेजेस किए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक दो और चीज बता देता हूं, इसमें ऐड कर देता हूं मैं। इसमें इंटरव्यू में बताते हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सोनू सूद बता रहे हैं कि जब मैंने पहली बस भेजी, 200 लोग थे उसमें, ठीक है, सही है, 11 मई को, ठीक है 200 लोग, लेकिन ये तो बहुत ही कम है ना। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो लाखों लाखों लोग हैं, लाखों लाखों लोगों की मदद की जरूरत है, उनका क्या, ये तो खाली 200 लोग हैं, एक बहुत ही कम, काफी मतलब जो आंकड़ा है वो कम है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने और बसेस की, 11 मई के बाद से इन्होंने और बसेस का अरेंजमेंट किया। फिर कुछ ही वक्त बाद दोस्तों, कुछ ही दिन बाद, एक दो दिन में 700 और लोगों को भेजा इन्होंने। कहां? उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पे भेजा। और कल की ही बात है दोस्तों, कल परसों की ही बात है, 12,000 श्रमिक मजदूरों को इन्होंने अपने घर तक भेजा। 12,000, समझ रहे हैं, 700 से सीधा 12,000। और अब ये बोल रहे हैं कि आंकड़ा जाएगा 45,000 तक। जब तक मैं एक एक मजदूर को अपने घर पे नहीं भेज दूंगा, ड्राइवर को बोला घर तक छोड़ के आओ, ठीक है ना। यहां तक कि दोस्तों रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स, खाना कैसे मिलेगा और ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम, वो सब इन्होंने व्यवस्था की है, समझ रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है वो फेल हो रही है ना, वो नहीं कर पा रही है कुछ। मैंने बताया ना श्रमिक ट्रेन की क्या हालत है दोस्तों, जाना तो उसको सीवान पहुंच गई बैंगलोर, 7-8 दिन जो ट्रेन है वो डिले हो चुकी हैं। लेकिन एक तरफ सोनू सूद जैसे लोग हैं, अकेले वन मैन आर्मी, ठीक है, अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर ही रहा है, लेकिन सोनू सूद ने जो किया है काबिले तारीफ है। सच में जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है। और इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोनू सूद ने जो किया वो काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए कम है। भगवान तो देखता ही है सब कुछ, और ऐसे लोगों को तो फिर भगवान बख्शता है। भगवान जो है वो जितनी समृद्धि देता है वो इन्हीं कर्मों पे ही देता है कि आपके काम कैसे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर था दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।